सती माता, अब देखो मन में तो भाव हो रहा है पिता के घर कोई कार्य हो तो बेटी ससुराल में बैठी कैसे रह जाए, विचार तो होता ही है। क्योंकि ऋषि पत्नियां अपने पतियों के संग विमानारूढ़ होकर के जा रही हैं। तो सती ने आकर के भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। आपके ससुर जी के घर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब लोग वहां जा रहे हैं, हम लोग भी चलते तो कैसा रहता। मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है ऐसा नहीं कहा, आपके ससुर जी के घर यज्ञ हो रहा है ऐसा बोली, ताकि इनका संबंध दिखे। और कदाचित आप नहीं चल सकते तो मेरे को तो अनुमति दे ही दीजिए। भगवान शिव ने कहा देखो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हमको निमंत्रण भी नहीं दिया है ना। ये तो मैं मानती हूं, आप कहेंगे कि निमंत्रण के बिना कैसे, नहीं नहीं देवी हम ये नहीं बोलते। अनाहुता अप्यभियंति बंधुसु, बेटी पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती है, पर कब? जब व्यस्ततावश पिता बुलाना भूल गए हों, जहां जानबूझ करके न बुलाया जाता हो ऐसी जगह नहीं जाते देवी, ऐसी जगह नहीं जाना। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन बरसे में। नेत्रों में स्नेह की छलक दिखाई न देती हो ऐसी जगह स्वर्ण की बारिश भी होती हो तो नहीं जाना। अब देखो पिता से मिलने की कामना है, पति का थोड़ा भय भी है, बार बार सती जाती हैं, बार बार अंदर आती हैं। मैत्रेय मुनि बताते हैं कि निष्क्रामपि निर्विशसी द्विधा ससा, एक ही सती दो सतियों के समान दिखाई देने लगी। भगवान शिव ने गणों से इशारा कर दिया कोई समाचार हो तो मुझे बताना। नांदिया को भेज दिया और वे चले गए। और वहां जाकर के भगवान शिव का अपमान देखकर सती बर्दाश्त न कर सकी, शिव जी के गुणों का सुंदर बखान किया और योग अग्नि के माध्यम से देह का परित्याग कर दिया। पतिव्रता है। प्रजापति दक्ष ने देख तो लिया पर कहा कुछ नहीं। गण जो साथ में गए थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उनको भी बेचारे मंत्र आदि से अभिमंत्र जल छींट करके सबको भगा दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदा। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को सूचना मिली, शिव जी को अच्छा नहीं लगा और अपनी जटाओं में से एक केस उखाड़ कर पटक दिया। उसमें से विकराल बड़ा विचित्र शिव भक्त वीर प्रकट हो गया, नाम है वीरभद्र। और उसने आकर के तो यज्ञ का विध्वंस कर दिया, प्रजापति दक्ष का सिर ही स्वाहा कर दिया, भृगु जी की दाढ़ी बाड़ी नोच लई, पूषा पंडित जी के 32 दांत बाहर निकल गए। क्या मतलब? लोग कहते हैं शिव के भक्त ने यज्ञ विध्वंस क्यों किया? भाई यज्ञ का अर्थ क्या है? जो समाज के कल्याण के लिए की जाए। साधना भी सफल वही है जो लोकोपकार के लिए की जाए। यदि हम साधना करते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए तो वो साधना श्रेष्ठ नहीं है। हम तपस्या भगवान को पाने के लिए करें तो वो तपस्या सफल है, लेकिन हम तपस्या पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए करें तो वो तपस्या उत्तम नहीं है। उपासना करो समाज के कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए की गई साधना उपासना उत्तम नहीं है। प्रजापति दक्ष के इस यज्ञ का उद्देश्य देव पूजन नहीं था। इस यज्ञ का उद्देश्य आध्यात्मिक ऊंचाई पाना नहीं था। इसका उद्देश्य भगवान शिव को नीचा दिखाना था, बल्कि शिव को अपमानित करने का प्रयास था। और जहां शिव नहीं है वो यज्ञ पूर्ण हो कैसे सकता है?
बिना शिव के यज्ञ नहीं होता पूरा। भागवत की कथा भी होती है ना, उसमें रुद्र कलश की पूजा होती नित्य, भगवान शिव की स्थापना, क्योंकि शिव तो कल्याण का रूप है। बिना शिव के कल्याण कैसे होगा? कल आप सुन रहे थे शिव स्तुति में। लेकिन सती ने कह दिया था कि मैं जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही मांगा था। तत ही कारण गिरजा गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। वही जगदम्बा मां पार्वती के रूप में प्रकट होकर आ गई। अनेक रूप है माता के, बिना शक्ति के शक्तिमान रह नहीं सकता। और फिर इनका विवाह भगवान शिव से हुआ। रामायण में बड़ी लंबी कथा, ऐसी अद्भुत कथा, शिव विवाह का ऐसा सुंदर वर्णन है। दिल्ली में एक बार राम कथा कह रहा था मैं, तो शिव विवाह आता है राम कथा में तीसरे दिन। तो उत्सव प्रिय लोगों ने कहा कि शंकर जी आएंगे, शिव बारात निकलेगी, नांदिया पर बैठकर आएंगे शंकर जी। हमने कहा ठीक है। तो कहीं से उन्होंने शंकर जी तैयार किए और उनकी गले में ओरिजिनल अजगर सांप, नकली नहीं था, ओरिजिनल। और शंकर जी बैठकर आए नांदिया पर। तो बीच में जैसे रास्ता रहते हैं 2-2.5 फुट का, बोले इसमें होके ले आएंगे। भीड़ थी बहुत। अब वो नांदिया आ रहा था, शंकर जी बैठे थे, 10-5 भूत भी बन के आए थे, सब वृक्षों की डाली वाली सिर पे बांध के। बीच तक तो आ गई थी शिव जी की बारात। अब पता नहीं किसी श्रोता ने कुछ कर दिया कि पता नहीं क्या हो गया, नांदिया उछला भीड़ में, और शिव जी नीचे और नांदिया ऊपर। बोलो जैसे, और नांदिया भागा वहां से महाराज, जनता देख के। अब भगवान शंकर तो बड़े, वो तो रामलीला में शिव जी बनते थे, वो थे बहुत एक्सपर्ट। उन्होंने देखा जनता का ध्यान बटेगा, नांदिया भागा और शिव ने तांडव शुरू कर दिया। जनता उन्हें देखती रही, पैदल ही तांडव करते करते शंकर जी बारात में आ गए। इतना कृपालु है, अपनी ही बारात और अपनी आप डमरू बजा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हमें नहीं है जरूरत, हमारा तो यही बैंड बाजा है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसे करुणाशील है भगवान भोलेनाथ। अच्छा, देवताओं को लगा शंकर जी को देख करके कि भाई इनके संग हम लोग चलेंगे, अब इनके संग भूत प्रेतों की बारात है, तो जो मिलने वाला है इनके संग तो वो भी नहीं मिलेगा। तो देवता ब्रह्मा जी और सब लोग अलग अलग अपनी मंडली लेकर हो गए। शिव जी बोले ये लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, तो सब अलग अलग चले जा रहे हैं, पीतांबरधारी और नीलांबरधारी और रक्तांबरधारी। शिव जी ने महाराज मंत्र शक्ति का प्रयोग करके संसार के जितने स्मशान भूमि है सब जगह सूचना भिजवा दी, सब जगह वायरलेस पहुंच गया, मालिक की शादी है, सब चलो। अब तो जो आए बारात में शिव जी के लोग, किसी के 3 मुंह, किसी के पेट में मुंह, किसी की छाती पे मुंह, कोई बिना मुंह के ही चल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज ऐसा आनंद, इतने सुंदर शिव की बारात। एक बात कहूं, दुनिया जिसको त्याग देती है उसको शंकर गले लगाता है। भक्तों को रहने के लिए राजमहल देता है और स्वयं श्मशान भूमि पर रहता है। प्रेता वासेषु घोरेषु, भूत प्रेतों के बीच में वास करते हैं। जय श्री कृष्ण। संसार के लोग जिसको छोड़ आते हैं श्मशान भूमि पर, शंकर जी कहते हैं बेटा अब कोई टेंशन नहीं, सोते रहो, आराम से विश्राम करो, यहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, मैं हूं ना। अपने रहने का ठिकाना नहीं, न दीवार है, न दरवाजा है, न मकान है। भक्तों को राजमहल देते हैं। दोनों मिल गए। शंकर है विश्वास, माता पार्वती है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के विश्वास को भटकना पड़ता है और बिना विश्वास के श्रद्धा को जलना पड़ता है। काम तो तभी बनता है जब श्रद्धा और विश्वास दोनों मिल जाएं।
जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, वहां पुरुषार्थ का जन्म होता है। भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय। ये पुरुषार्थ का प्रतीक है। अच्छा, कोई आदमी कर्मयोगी तो है, पुरुषार्थी तो है, पर विवेक यदि नहीं हो तो बड़ा परिश्रमी है, खून पसीना एक करके ही भोजन करता है। हथौड़ा उठाया और पड़ोसी का मकान तोड़ने लगा। ग्रेनेड अभी लगवाया था, वो दौड़ करके आई, निकल के, भैया क्या बात है? अरे श्रीमान, अरे क्यों तोड़ता है भैया? अरे दरवाजा क्यों तोड़ रहा है हमारा? ये दीवार क्यों तोड़ते हो? नई बनी है अभी। बोले हम परिश्रमी हैं, जब तक पसीना नहीं निकलता नाश्ता नहीं करते, समझे? हम कोई आलसी नहीं है, खून पसीना एक कर लेंगे उसके बाद ही भोजन करेंगे। तो पड़ोसी यही तो बोलेगा, फिर अपना तोड़ो ना, मेरा काहे को तोड़ता है? बड़ा आया कर्मयोगी। तो कर्मयोगी तो कोई है, पुरुषार्थी तो है, पर विवेकी यदि नहीं है तो पुरुषार्थ काम का नहीं। इसलिए शिवजी के दूसरे पुत्र का नाम है विवेक, यानी कि गणपति। ये गणपति बुद्धि अधिष्ठाता, विवेक के प्रतीक है। अब आप ध्यान दें, जहां पर विश्वास है, जहां श्रद्धा है, जहां पुरुषार्थ है, जहां विवेक है, वहां समता है। भोलेनाथ के दरबार में विषमता नहीं है, शंकर जी के दरबार में वैषम्य नहीं है सज्जनों, यहां समता है। आहा, शिव जी के गले में है सांप और उनके बेटे का वाहन है मोर। मोर कभी सांप को देख ले तो छोड़ देगा क्या? लेकिन यहां साथ साथ में नाश्ता करते हैं, दोनों में कोई विवाद नहीं। शिव जी के गले में सांप है तो छोटे बेटा का वाहन चूहा है। बताओ, चूहा को सांप कभी देख ले तो छोड़ेगा क्या? पर यहां कभी तू में भी नहीं होती, दोनों हंसते रहते हैं। और देखो, शिवजी का वाहन है नांदिया और पत्नी का वाहन है शेर। शेर कभी नांदिया को देख ले तो छोड़ेगा क्या? पर यहां दोनों जय माता दी, कभी झगड़ा होता ही नहीं। विचित्र बात यह है कि शिवजी के गले में है विष और माथे पर है अमृत। अमृत माने चंद्रमा से निकलता है ना अमृत, माथे पर चंद्रमा और गले में विष, दोनों साथ में है। श्रद्धा है जहां, विश्वास है, पुरुषार्थ और विवेक है, वहां विषमता नहीं है, वहां क्षमता होती है। इसलिए याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम। भगवान शिव की कृपा के बिना बड़े बड़े सिद्ध लोग भी स्वांतस्थ ईश्वर को देख नहीं सकते। इसलिए शिव की कृपा का अनुभव करो, माता की कृपा का अनुभव करो, तो जीवन में परम सुख मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। मैं निवेदन कर रहा था कि आकुति, देवहूति, प्रसूति, स्वयंभव मनु की जो 3 पुत्रियां हैं, तीनों पुत्रियों के वंश की कथा कही, पर उनके 2 बेटा भी तो हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कि प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। उत्तानपाद का मतलब होता है ऊंचा जिसका पैर, समाज में ऊंची जिसकी प्रतिष्ठा, उसे उत्तानपाद कहते हैं। और जब ध्यान से सुनना, उत्तानपाद महाराज की पत्नी है सुनीति, पुत्र नहीं था। ये प्राचीन समय में राजाओं के ये प्रॉब्लम तो रहती थी, अरबों की संपदा खाने वाला है ही नहीं। जहां सब कुछ होते वहां खाने वालों की बड़ी कमी है। कलकत्ते में कोई भक्त थे, वो मेरे से बोले, ठाकुर जी मैं अपने पिताजी के घर गोद आया हूं, मेरे पिता मेरे बाबा के घर गोद आए थे,
और मेरे बाबा को मेरे परबाबा ने गोद लिया था। मेरी शादी को भी 20 साल हो गए, सोच रहा हूं मैं भी किसी का बच्चा गोद ले लूं। मैंने कहा कमाई क्या होती है? बोले 2000 करोड़ का टर्नओवर है हर साल, खाने वाला है ही नहीं। बद्रीनाथ में कथा कर रहा था तो जब घूमने के लिए गया तो रोड पर मैंने देखा एक माता रोड़ी कूट रही थी, ईंट की रोड़ी बनाते, और 2 बच्चे उसके साथ में रोड़ी कूट रहे थे। एक बच्चा वहां खेल रहा था और मैंने देखा गमछे से एक बच्चा उसकी कमर में बंधा था। मैंने पूछा माता ये दोनों बच्चे कौन है? मेरे बड़े बेटे हैं साहब। मैंने कहा ये खेल रहा है जो? बोले ये मेरा तीसरा बेटा है साहब। मैंने कहा ये कमर में बंधा है? बोले सबसे छोटा बेटा है साहब। मैंने कहा कितना पैसा रोज कमाती हो? बोले 70 रुपए रोज कमाती हूं साहब। मैंने कहा पति क्या करता है? बोले शराब पी के खोली में पड़े रहते हैं साहब। 70 रुपए रोज की मजदूरी करने वाली के घर 5-5 बच्चे, पति शराबी। अब उसमें किराए का कमरे का किराया दे कि व्यवस्था भोजन की देखे हैं। और जिनके यहां 2-2 करोड़ का टर्नओवर होता है हर साल, उनके यहां बच्चा ही नहीं है। ये समस्या बड़ी विचित्र है। उत्तानपाद राजा के मन में यह चिंता है कि मुझे पुत्र नहीं है। बड़े अनुष्ठान हुए, बड़े यज्ञ हुए, संत कृपा बरसी, पत्नी गर्भवती हो गई, पर राजा को मालूम नहीं था कि गर्भवती हैं। राजा सुदूर कहीं गए और वहां की किसी राजकुमारी को देखा तो सोचा अब शादी कर लें, उनको तो पुत्र ही नहीं होता। उस राजकुमारी का नाम है सुरुचि। सुरुचि को लेकर पालकी में बैठकर राजा जब आए तो देखा उनके नगर में नगाड़े बज रहे, दुंदबियां बज रही हैं, फूल बरस रहे, महाराज की जय हो, महाराज की। राजा ने सोचा मैं सुंदर पत्नी लेके आया हूं, इसलिए लोग बड़ाई कर रहे होंगे। राजा बड़े खुश हुए, पालकी का पर्दा हटा के पूछा इतनी खुशियां क्यों मना रहे हो? बोले महाराज आप पिता बनने वाले हैं, बड़ी महारानी जी पुत्रवती होने वाली है, हमें दरबार से सूचना मिली है। राजा बोले अब मैं तो विवाह भी कर लाया। और महल में जब प्रवेश किया सुरुचि को लेकर, सुरुचि बोली ये कौन है? राजा बोले बड़ी पत्नी है। बोले ये रहेंगी तो मैं नहीं रह सकती, अब या तो मुझे रखो या इनको रखो, देखो। अब राजा उस गोरी चमड़ी के प्रति इतने आकृष्ट हो रहे थे, बड़ी पत्नी का तो परित्याग कर दिया। बड़े लोगों का हर काम जरा मर्यादा में होता है, महल बहल बना के दे दिया होगा छोटा मोटा, इधर ही रहो। और उन्होंने परम सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ध्रुव रखा संतों ने। ऐसा निर्मल जीवन, ऐसा ये पवित्र आत्मा जीव। एक बात कहूं, आप चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो उनको दिखा दिखा करके धर्म करो, बच्चों को दिखाकर भगवान की पूजा करो, बच्चों को दिखा करके संतों को प्रणाम करो। जो वह देखेंगे वो जरूर जीवन में करेंगे। बच्चे के जीवन में आप देखना जो चाहते हैं वो अपने जीवन में करना शुरू कर दो, कार्बन कॉपी के समान बच्चे के चरित्र में दिखाई देगा। यह वैचित्र्य है। सत्संग में माता जाती, बच्चे को लेके जाती, और ये प्रयास तो हर मां को करना चाहिए। आप जब भी कथा में जाओ, जब भी सत्संग में जाओ, बच्चे को साथ लेकर जरूर जाओ, क्योंकि राष्ट्र का सर्वविनाश करने का सबसे बड़ा श्रेय कॉन्वेंट स्कूलों को जाता है। आज इस राष्ट्र की जो दुर्गति हुई है उसका मूल श्रेय कॉन्वेंट संस्कृति को जा रहा है। हमारे बच्चों की कोमल नन्ही बुद्धि पर क्या कुप्रभाव पड़ रहा है, हमने कभी विचार नहीं किया। क्रिश्चियन स्कूलों में हमारे नन्हे इन नवांकुरों की बुद्धि पर क्रिश्चियनिटी थोपी जा रही है।
रामकृष्ण के बारे में वो जानते नहीं, और जिसका इस राष्ट्र से कोई संबंध नहीं, उनके पाठ पढ़ाए जाते। तो कम से कम कथा में बच्चे आएंगे तो उनको अपने इतिहास का ज्ञान तो होगा, अपनी संस्कृति का ज्ञान तो होगा। कहीं कथा कर रहा था मैं, तो पंडाल के मुख्य द्वार पे लिखा था, कृपया 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को साथ न लाएं। मैंने कहा, ये किसने लिखा? बोले, महाराज बच्चे डिस्टर्ब करते हैं इसलिए हमने लिख दिया है। मैंने कहा, ये बैनर पहले हटाओ फिर कथा शुरू होगी। और मैंने कहा, लिख सको तो ये लिखो कि बच्चों को साथ जरूर लाएं, ऐसा बोला। बोले, महाराज डिस्टर्ब करते। मैंने कहा, थोड़ा करेंगे तो करने दो, क्योंकि वो तो बाल गोपाल है, अपना नाटक तो करेंगे, लीला तो करेंगे, पर सुनते सुनते उनमें संस्कार तो पड़ेगा। हमारे राम क्या हैं, हमारे संत क्या हैं, ये ऋषियों की भूमि है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, ये कम से कम सुनेंगे तो जानेंगे तो सही। माता सुनीति पुत्र को साथ लेके जाती सत्संग में, इतना संतों का आशीर्वाद मिला उसे। संत सरल चित्त जगत हित, संतों का चित्त बड़ा सरल होता है, वो जगत के हित का ही कार्य करते हैं। एक दिन महात्मा लोग बैठे थे, जब कथा पूरी हुई, सुनीति मां जाने लगी तो संतों ने कहा, बेटी सुनो। सुनीति बोली, बाबा आज्ञा। बेटी तुम रोज कथा सुनने आती हो, तेरे साथ में तेरा नन्हा सा गोपाल भी आता है, आज हमारी इच्छा होती है तुम्हें कुछ दे दें, मांग बेटा क्या चाहिए। सुनीति बोली, क्या मांगू बाबा? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आने, बिनु हरि कृपान मिलहि सो गावत वेद पुराण। मांगना क्या है? बस आपका सत्संग मिलता रहे, आप महापुरुषों की सन्निधि मिलती रहे। नहीं बेटी, ये तो तुझे प्राप्त है, हम देना चाहते हैं, कुछ और मांग ले। तो देखो सत्संग करने वाली महिला के विचार कैसे होते हैं। सुनीति बोली, महाराज की छोटी पत्नी है ना, 4 वर्ष हो गए विवाह को, उसे कोई पुत्र नहीं है, आप लोग थोड़ा आशीर्वाद करें, उसे भी पुत्र हो जाए। महात्मा बोले, बेटी जिस रानी की वजह से राजा ने तेरी जैसी साध्वी का अपमान किया, तेरे जैसी पवित्र आत्मा को तकलीफ दी, उस रानी के पुत्र की कामना करती है तू? बाबा मैंने आपसे ही सुना है, कोई न काऊ सुख दुख करे दाता। कोई किसी को सुख नहीं देता, मैं क्यों किसी को दुखी मानूं, अपने दुख का क्यों किसी को मैं कारण समझूं? ये सब तो कर्मों का फल है, उसे पुत्र होना चाहिए। बेटी जरूर पुत्र होगा, क्योंकि तुम चाहती हो, और तुम चाहती हो तो जरूर होगा, पर तेरा जो पुत्र है ना, पूरे समाज में क्रांति लाएगा। ये गोविंद के चरणों का प्रेमी होगा, हमारा आशीर्वाद है। और उसको भी पुत्र हुआ, नाम उत्तम रखा। असल में तो उत्तानपाद मैं हूं, उत्तानपाद आप हम सब हैं, और हम सब लोगों की 2 ही पत्नी हैं। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति है, तो छोटी का नाम सुरुचि है। सुनीति का अर्थ होता है सुष्ठुर नीतिर यस्या सा सुनीति, जो शास्त्र की नीति पर चले वो सुनीति है, और स्वस्य रुचि सुरुचि, अपनी रुचि पर जो चले वो सुरुचि है। शास्त्र की नीति पर चलोगे तो ध्रुव आएगा। ध्रुव का मतलब होता है अविनाशी, अपरिवर्तनीय। अपनी रुचि पर चलोगे तो तमोगुण पैदा होगा। एक दिन तो ध्रुव जी माता की गोद में चढ़ने के लिए, पिता की गोद में चढ़ने के लिए गए। पिता ने देखा, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जिनका मन प्रभु के चरणों में लगा रहता है, उनका कोई विरोधी नहीं होता है, पक्की बात है।
प्रभु के नाम की माला जपने वाले व्यक्ति के चेहरे की आकृति ऐसी बन जाती है कि उसका शत्रु कोई हो ही नहीं सकता। उसके चेहरे का यह आभा मंडल किसी भी शत्रु को मित्र के रूप में परिवर्तित कर देगा। यह विशेषता है। राजा ने ध्रुव को दूर से देखा, मन में भाव जगा, मेरा पुत्र है, गले लगाऊंगा। और गले लगाने के लिए मन में सोचा तो छोटी पत्नी ने फटकार लगा दी। राजा भी डर गए, ऐसे कर लिया। ध्रुव को भी फटकार लग गई। न वत्स न पतेर्धिष्ण्यम भवाना रोड मरहसी न गृहीत्वम मया यस्तम कुक्षौ अपि न पात्मज। ध्रुव ने कहा, इस मंच पर मैं क्यों नहीं बैठ सकता है? मेरे पिता नहीं बोले, ये तेरे पिता हैं, पर मैं तेरी मां नहीं हूं। मेरा मां होना ज्यादा जरूरी है, और ज्यादा ही तुझे इस मंच पर बैठने की इच्छा है। तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदिच्छसि नपासनम। जंगल में जाकर के भगवान की उपासना करो, और नारायण प्रसन्न होकर तुमसे कहें वरदान मांगो, तो कहना ऐसा वर दे दो कि मैं माता सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। भगवान की कृपा से मेरे गर्भ में आएगा, गर्भ से जन्म लेगा, उसके बाद इस गद्दी पर बैठेगा, पहले नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मुझे ऐसा लगता है कि सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा मान लिया। साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है, साधन से साध्य मिलता है। साधन श्रेष्ठ नहीं, साध्य ही परम लक्ष्य है। ध्यान देना। आपको बंबई से वृंदावन आना है, आप अगस्त क्रांति में बैठ गए और सवेरे मथुरा पहुंच गए, वृंदावन आ गए, तो रेल हो गया साधन और वृंदावन हुआ साध्य। साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति हुई, लेकिन साध्य की प्राप्ति हो जाने के बाद में फिर साधन का चिंतन जरूरी नहीं है। मैं रेल में 3 टायर में आया कि एसी में आया कि फर्स्ट में आया कि ऊपर लटक के आया कि कहां बैठ के आया, अब ये सोचना जरूरी नहीं है। वृंदावन आ गए, कात्यायनी मंदिर में पहुंच गए, माता के चरणों में बैठ गए, अब ये सोचना जरूरी नहीं है कि रेल में गर्मी कितनी लगी थी कि ठंडी कितनी लगी थी। अरे होना था, हो गया हो गया, अब तो आ गए ना। ध्यान देना। तो सुरुचि ने भगवान को बना लिया साधन और अपने गर्भ को बना दिया साध्य। तो गर्भ नंबर 1 पे आ गया कि नहीं, और भगवान नंबर 2 पे चले गए। भगवान के द्वारा तो मुझे प्राप्त करेगा, अपने आप को इतना उच्च स्थान दिया। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, उस गर्भ को इतना ऊंचा पद प्रदान कर दिया। ध्रुव जी तो रोने लगे, पता चल गया सुनीति मैया को, उन्होंने भी दौड़ करके ध्रुव को कंठ से लगाया। ध्रुव ने बहुत कुछ कह दिया, बच्चा है, बाला नाम रोदनम बनम, रोते भी जा रहे हैं, गुस्सा भी आ रही है, ग्लानि भी है। मैया ने तो बहुत अच्छी बात कही कि मां मंगलम तात परे सुमंस्थाम भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्तत् सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। किसी भी प्राणी के अमंगल की भावना मन में आवे ही क्यों, यह सत्संग प्रिय माता का उपदेश है। दुनिया में जो कुछ भी पाते हैं लोग अपने कर्मों से पाते हैं, फिर किसी के भी प्रति रोष और द्वेष क्यों? तुम्हारी इच्छा थी पिता की गोद में बैठने की, और सुरुचि ने तुमको रास्ता बता दिया परम पिता की गोद में बैठने का, तो सुरुचि तुम्हारी शत्रु है कि मित्र है? तू तो इस पिता की गोद में बैठने को तड़प रहा था,
सुरुचि ने तो पिता के पिता के पिता के परम पिता की गोद में बैठने को बोल दिया। और मेरे लिए इससे बड़ा सद्भाग्य कोई हो सकता नहीं, मुझे ऐसा लगता है।